कक्षा 12 हिंदी विषय की तैयारी करनी है तो महत्वपूर्ण सुझाव। हिंदी विषय में गद्य, पद्य, कथा, साहित्य, संस्कृत, खंड, व्याकरण, काव्य, सौंदर्य, खंड काव्य एवं निबंध सम्मिलित है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का उचित प्रबंधन करके संपूर्ण पाठ्यक्रम की एकाग्रता पूर्वक पुनरावृत्ति करें। विषय को रटने के स्थान भलीभांति समझ करके पढ़ें। निर्धारित काव्य का अध्ययन करते समय कविता में निहित काव्य सौंदर्य के तत्वों, रस, छंद, अलंकार को रेखांकित करें और परिभाषा एवं उदाहरण का अभ्यास करें। गद्य के अंतर्गत लेखकों की रचनाओं को पढ़ते समय प्रत्येक अध्याय के मूल भावों को समझें। सारांश, उद्देश्य, भलीभांति शैली को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। संस्कृत खंड को पढ़ते समय अध्याय के कठिन शब्दों के अर्थों को कंठस्थ कर लें और अभ्यास करें। संधि, धातु रूप, शब्द रूप, विभक्ति, परिचय, समास इत्यादि के नियम, परिभाषा को भलीभांति समझ लें और एवं एकाग्रता के साथ अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अभाव रहे। शब्द रचना के तत्वों, लोकोक्तियों, मुहावरों, शब्दों में सूक्ष्मांतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों, त्रुटि मार्जन एवं तत्सम शब्दों इत्यादि के नियमों, परिभाषाओं को भलीभांति समझ लें और अभ्यास करें, जिससे प्रश्न पत्र को हल करते समय व्याकरण संबंधी अशुद्धियों का अभाव रहे और नए शब्दों गठन में सहायता मिले। परीक्षा के पूर्व गत वर्ष के प्रश्न पत्र एवं आदर्श प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा करने का अभ्यास करें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्रों को पढ़ लें। प्रश्न पत्रों को दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह समझने के पश्चात ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर तथ्यपरक एवं स्पष्ट लिखें तथा प्रयास करें कि व्याकरण एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धि न हो। लेखक एवं कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखते समय फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जन्म स्थान, माता पिता, भाषा, रचनाएं, मृत्यु। उत्तर लिखते समय अंक के अनुरूप शब्द सीमा का ध्यान रखें। पैराग्राफ आधारित प्रश्न को हल करने से पूर्व एक से अधिक बार अवश्य पढ़ लें और प्रश्न को अच्छी तरह समझकर ही उत्तर लिखना प्रारंभ करें। उत्तर लिखते समय व्याकरण के नियमों, विराम चिन्हों का यथा अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि का सावधानी पूर्वक पालन करें, तभी प्रश्नों का उत्तर लिखें, जिससे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी नियम होते हैं जिसका पालन करना चाहिए। प्रश्न पत्र में दिए गए प्रार्थना पत्र को लिखते समय प्रश्न के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता और स्पष्टता के साथ संक्षिप्त में उत्तर लिखें। निबंध के लिए चयनित प्रकरण को कुछ मुख्य बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए, जैसे प्रस्तावना, विषय विस्तार, उपसंहार इत्यादि। निबंध लिखते समय विचार की क्रमबद्धता, भाषा शैली, समय सीमा का ध्यान रखें तथा विषय से इतर भटकाव की तरफ न जाएं। संस्कृत खंड पर आधारित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद स्वच्छ, स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखें। अपने जिले के लिए निर्धारित खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखें, सभी को न लिखें।